अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एस नॉलेज। फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट टू लेक्चर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिंकिंग वर्ब्स। द मेजर पोर्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज़ कंटेन्ड इन वर्ब्स। हम बहुत सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का जिक्र करते हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस, इन डिफरेंट टेंसेस टू एक्सप्रेस आवर डिफरेंट एक्शंस। तो आज हम लिंकिंग वर्ब्स में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को स्टडी करेंगे कि कैसे बहुत सी या मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को हम एक सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से ज्वाइन करने के लिए, लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं ये क्योंकि सब्जेक्ट के एक्चुअल एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं, एक्चुअल एक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एक सब्जेक्ट के एक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रही बल्कि एक ज्वाइनिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर गोइंग टूवर्ड्स लिंकिंग वर्ब्स वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाउ एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स आर different containing form of verbs. Friends, we have taken one example of form of verbs to understand whether form of verbs work as linking verbs. For example, to smell. To smell मतलब सूंघना। स्मेल जो है ये नाउन के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें हम स्मेल का मीनिंग खुशबू दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्मेल ऑफ फ्लावर्स आर वेरी गुड, आर वेरी अमेजिंग, आर वेरी वंडरफुल। तो उसमें जो स्मेल है वो नाउन के तौर पे काम करता है। लेकिन जब हम स्मेल से पहले टू लगा देते हैं, उसको फॉर्म वर्ब बना देते हैं, तो उसमें ये एक एक्शन के मीनिंग देता है और टू स्मेल में उसका मीनिंग हो जाता है सूंघना के एक सूंघने का अमल, जिसमें कि एक सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्मेलिंग द फ्लावर्स, कि वो फूलों को सूंघ रहा है। अब इसमें द वर्ड स्मेलिंग इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ही and this action is being transferred to the object the flowers। अब यहाँ पे जो स्मेलिंग है वो एक एक्शन के मीनिंग दे रहा है और इस सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? सब्जेक्ट ही। और ये किस टेंस में सेंटेंस लिखा गया है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बिकॉज वी यूज इज एम आर इन प्रेजेंट टेंस and we use first form and ing form in continuous form, so this is a present continuous tense। In the second sentence, डिड यू फील एनी डेंजर, कि क्या तुम्हें कोई ख़तरा महसूस हुआ? हेयर वी हैव यूज डिड, दैट वी यूज़ इन पास्ट टेंस, एंड आफ्टर डिड वी यूज़ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इस सेंटेंस में भी अगर हम देखते हैं तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये हमें इस सब्जेक्ट यू का एक्शन बता रही है कि उसने महसूस किया। अब क्या महसूस किया? दिस एक्शन इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ एनी डेंजर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एक सब्जेक्ट के एक्शन को एक्सप्रेस कर रही है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को बतौर लिंकिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो उनके मीनिंग्स में थोड़ा सा जो है वो बदलाव आता है। लेकिन वो बदलाव इस तरह का नहीं होता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब के जो मीनिंग है वो मुकम्मल तौर पे बदल जाएं। मीनिंग सेम रहते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में तब्दीली आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टू स्मेल को एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें टू स्मेल के मीनिंग्स होते हैं किसी खुशबू का महसूस होना। सो अब हम देखते हैं कि टू स्मेल को अगर हम लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें ये क्या मीनिंग कन्वे करता है? दीज फ्रूट्स स्मेल टेस्टी। अब यहाँ पे जो आप फॉर्म ऑफ वर्ब देख रहे हैं वो इन फ्रूट्स का या इस सब्जेक्ट का कोई एक्शन डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रही बल्कि उनसे जुड़ी हुई एक क्वालिटी के साथ इस सब्जेक्ट को जोड़ रही है। और जिस क्वालिटी के साथ इस नाउन को जोड़ा जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब चूँकि टेस्टी जो है वो एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है और सब्जेक्ट के बाद आ रही है तो ये प्रेडिकेट का पार्ट है, तो हम ये कह सकते हैं दिस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ अ प्रेडिकेट एडजेक्टिव। और यहाँ पे जो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है वो सब्जेक्ट के किसी एक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर रही बल्कि उसे उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन कर रही है कि फलों की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा जायकादार है, मज़ेदार है। इन द सेकंड एग्जांपल, द फ्लावर्स स्मेल्ड अमेजिंग। वी कैन ऐड स्मेल्ड और स्मेल्ट। इन अमेरिकन लैंग्वेज वी मोस्टली आर कॉमनली यूज स्मेल, but in UK language we mostly use smelt as a second form of the verb smell।
तो इस सेंटेंस में भी अगर हम देखते हैं द फ्लावर्स स्मेल्ड अमेजिंग, के फूलों की जो खुशबू थी वो बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी, हैरत अंगेज़ थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट यूज़ किया गया है उसको उसके एडजेक्टिव से या क्वालिटी के साथ जो है वो मिलाया गया है। अब यहाँ पर जिस वर्बल एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज वी हैव यूज्ड अमेज प्लस ING। दिस इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। सो दिस एडजेक्टिव इज़ ज्वाइंड टू द सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब that is a linking verb, and this adjective will be called as predicate adjective, and we say it is a subject complement. So we can easily differentiate in both cases that when we use action verbs then the actual doer of action is present before the verb, लेकिन जब हम form of verbs को बतौर linking verbs के यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि उस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आ रहा होगा या जो नाउन आ रहा होगा, उस एडजेक्टिव या नाउन को उस सब्जेक्ट के साथ एक कनेक्शन बना के, एक उसका नाम ऐड करके या एक उसकी क्वालिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करके जस्ट जोड़ा जा रहा होगा कि इस नाउन का इस क्वालिटी के साथ, इस एडजेक्टिव के साथ, इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये ताल्लुक़ है, या इस नाउन का इस नाउन के साथ ये ताल्लुक़ है। इस सेंस में हमें किसी भी किस्म का जो सब्जेक्ट है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आएगा। सो बेसिक फंक्शन जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का होता है, जो एक्चुअली हम डिफरेंट टेंसेस में पढ़ते हैं, वो एक्शन वर्ब्स की फॉर्म में पढ़ते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ टेंसेस में हमें नज़र आता है। लेकिन कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं कि जिनको आप लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर वो एक नाउन को एक एडजेक्टिव के साथ या एक और नाउन के साथ जो है जस्ट जोड़ते हैं और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं। तो चूँकि ये इनका ज्वाइनिंग फंक्शन होता है, सो वी कॉल ऑल दीज फॉर्म ऑफ वर्ब्स एज लिंकिंग वर्ब्स। सो दे आर वेरी रेयर, वेरी शॉर्ट इन क्वांटिटी, और इनमें से कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जिन्हें हम सेंसरी वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ होता है वो इंसान की सेंसेस से बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मेल है सूंघना, टू फील महसूस करना, इसके अलावा टू टेस्ट जायका चखना। तो इस तरह के कुछ फॉर्म्स और वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब हम वन बाय वन उन तमाम फॉर्म वर्ब्स को लिखते हैं और उनसे जुड़े हुए डिफरेंट सेंटेंसेस में उनका इस्तेमाल देखेंगे कि वो फॉर्म और वर्ब्स जो हैं वो लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ की जाती हैं। Friends, we have chosen some of form of verbs to demonstrate how they are used as linking verbs. There can be more form of verbs that can be used as linking verbs, but for the sense of understanding we have taken some of these like to seem, to look, to feel, to sound, to taste, to become, to remain, to go, to get, to stay, to appear, to smell एंड टू टर्न। हमने इन तमाम वर्ड से पहले टू का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इससे एक तो ये इन्फिनेटिव भी बन जाते हैं और टू लगाने से इनके फॉर्म ऑफ वर्ब होने का पता चलता है। क्योंकि अगर हम किसी भी वर्ड से पहले टू नहीं लगाते तो हो सकता है कि वो नाउन का काम कर रहा हो, एज वी हैव टेकन इन आवर लास्ट एग्जाम्पल कि अगर हम स्मेल से पहले टू नहीं लगाते देन मे बी स्मेल इज़ अ नाउन। सो टू आफ्टर टू वी यूज़ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर टू लगाते हैं तो टू के बाद चूँकि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट वी विल यूज़ इन डिफरेंट सेंटेंसेज and express how they are used as linking verbs instead of action verbs. At first we will write some examples to understand the form of verb to seem as a linking verb. In the first example, you seem upset today. तो जब आपने एक फॉर्म ऑफ वर्ब को लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करना है तो उसके मीनिंग्स में थोड़ा सा बदलाव आता है। फॉर एग्जांपल लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे जो सीम है इसके मीनिंग्स हो सकते हैं लगना या नज़र आना या वैसा होना। तो यहाँ पे चूँकि ये सीम जो है ये एक लिंकिंग वर्ब का फंक्शन प्ले करेगा, एक नाउन को एक सिमिलर नाउन के साथ जोड़ेगा या एक नाउन को एक एडजेक्टिव के साथ जोड़ेगा। तो यहाँ पर इसके मीनिंग होंगे कि नज़र आना या लगना या वैसा होना। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेंटेंस यू सीम अपसेट टुडे, कि आप आज उदास नज़र आते हैं। यहाँ पे यू जो है वो एक सब्जेक्ट है and seem is a linking verb
एंड अपसेट इज़ द एडजेक्टिव और क्वालिटी दैट इज़ कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट, कि वो कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव को एक सब्जेक्ट से कनेक्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ लिंकिंग वर्ब। सीम, यू इज़ द सब्जेक्ट, सीम इज़ द लिंकिंग वर्ब, एंड अपसेट इज़ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वी कैन से प्रेडिकेट एडजेक्टिव। और आगे टुडे आ रहा है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन द सेकंड सेंटेंस ही सीम्स अ नाइस मैन, कि वो एक अच्छा इंसान नज़र आता है या लगता है। हेयर ही इज़ द सब्जेक्ट, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ अ प्रेडिकेट, एंड हेयर सीम्स नज़र आना या लगना, यहाँ पर ये एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है कि वो एक नाउन को एक और नाउन के साथ जोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अ नाइस मैन, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो एक नाउन जो मोर देन वन वर्ड से मिलकर बना हो हम उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। सो दिस इज़ अ नाउन फ्रेज दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट ही, कि वो ही के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे अ नाइस मैन इज़ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वी कैन से प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। इन द थर्ड एग्जाम्पल, द वेदर सीम्स रेनी टुडे, कि आज जो मौसम है वो बारिश बरसाने वाला महसूस होता है या लगता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दैट इज़ टेकन एज द वेदर, एंड देन वी हैव टेकन सीम्स, कि वो लग रहा है, वो नज़र आ रहा है, कैसा नज़र आ रहा है, तो कोई ना कोई उसकी क्वालिटी या एट्रीब्यूट जो है वो उसके बाद बयान किया जा रहा है। तो सीम्स यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। और उसके बाद रेनी, रेनी इज़ द क्वालिटी और एट्रीब्यूट दैट इज़ कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट वेदर विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब सीम्स। तो यहाँ पे जो रेनी है वो चूँकि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम इसे प्रेडिकेट एडजेक्टिव कह देते हैं। और उसके बाद टुडे एक एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है। इन द फोर्थ एग्जाम्पल, दिस मे सीम ऑब्वियस टू यू, कि ये बात आपको वाज़ेह नज़र आ सकती है या आपको क्लियर नज़र आ सकती है या ये आपके लिए समझना आसान है। तो यहाँ पे हमने एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की है कि एक चीज़ के समझ आने की, नज़र आने की पॉसिबिलिटी के, चूँकि जब भी आप कोई बात कर रहे होते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो बात मुश्किल हो सकती है, उसको समझने में टाइम लग सकता है। सो वी हैव क्रिएटेड अ सेंस ऑफ लिंकिंग वर्ब विद द हेल्प ऑफ सीम हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है अ स्टेटमेंट, अ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो दिस है उसको हमने एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया है। दिस में सीम ऑब्वियस टू यू, कि वो आपको आसान नज़र आ सकता है या आपको वाज़ेह नज़र आ सकती है या आप उसकी आसानी से समझ आ सकती है। अब जो ऑब्वियस है वो एक एडजेक्टिव है दैट इज़ यूज्ड विद द फैक्ट दैट इज़ बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड हियर, कि हमने एक स्टेटमेंट या एक फैक्ट को एक जोड़ दिया है एक क्वालिटी के साथ विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग वर्ब सीम। हम हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब को और उस मेन वर्ब को हम उससे पहले इस्तेमाल होने वाले सब्जेक्ट के एक्शन के तौर पे नहीं ले रहे, बल्कि एक कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को उस जो है एक एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ। एंड टू यू जो है वो एक प्रेपोजिशन है या हम उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं, प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सो इन ऑल ऑफ दीज फोर एग्जाम्पल्स वी हैव अंडरस्टूड दैट the verb form seem is used as a connection between the noun to some other noun or between the noun to some other adjectives, and seem is a linking verb. The noun or the pronoun used before linking verb is called subject, and the noun or adjective used after the linking verb are called as subject complement, that we termed as predicate nominative or predicate adjectives. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि लिंकिंग वर्ब्स में कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो सेंसरी वर्ब्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। सेंसरी वर्ब से मुराद ये है कि उन वर्ब्स का एक इंसान की सेंसेस के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है। फॉर एग्जांपल, टू सीम, टू लुक, टू फील, टू साउंड, टू टेस्ट, टू अपीयर और टू स्मेल, के नज़र आना, दिखाई देना, महसूस करना, ज़ाहिर होना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो 5 सेंसेस हैं उनके साथ अटैच होते हैं। जब हम इनको लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो इनका कॉमनली जो हम मतलब बनाते हैं वो यही होता है कि नज़र आना या लगना या दिखाई देना या वैसा होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पहले सीम्स की बात की, उसमें भी यही मीनिंग कन्वे हो रहे हैं
यहाँ पर हम लुक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी सेम मीनिंग जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लाइक ही लुक्स हैप्पी, कि वो खुश नज़र आता है, वो खुश दिखाई देता है। हम लुक्स की जगह पे सीम भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लुक्स है वो सब्जेक्ट ही को कनेक्ट कर रहा है उसके एक एडजेक्टिव के साथ। सो हैप्पी इज़ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस एंड लुक्स इज़ फंक्शनिंग एज अ लिंकिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे जो लुक है वो ही का एक्शन डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा, बल्कि लुक अपने क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो नज़र आता है, वो दिखाई देता है। अब वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देता है? एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बंदा जो अगले बंदे को देख के एक ऑब्जर्वेशन बनाता है कि वो ऐसा नज़र आता है, वो ऐसा दिखाई देता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि आप उसे किसी एडजेक्टिव या किसी क्वालिटी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो आप वर्ब इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नॉट एन एक्शन वर्ब, दैट इज़ अ लिंकिंग वर्ब। इन द सेकंड एग्जांपल, दिस पिक्चर लुक्स ओल्ड, कि ये तस्वीर जो है ये पुरानी नज़र आती है। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दिस पिक्चर, वी हैव एडेड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव with the noun picture. This picture a noun phrase as a subject. Looks नज़र आती है, old पुरानी. Now old is an adjective, a predicate adjective used as subject complement for the noun this picture. और जिस वर्ब की मदद से उन दोनों को जोड़ा जा रहा है उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कह देंगे। इन द थर्ड एग्जाम्पल, यू लुक रिफ्रेश्ड आफ्टर हैविंग अ नैप, के रेस्ट करने के बाद, के आराम करने के बाद आप ताज़ा दम नज़र आते हैं। हेयर यू इज़ अ सब्जेक्ट। अब यू का नज़र आना एक उसका एक्शन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे होता यू लुक्ड, कि तुमने देखा, तो वहाँ पे जो लुक है वो यू का एक्शन होता। सो तुमने देखा ये एक्शन है, तुम नज़र आते हो ये उसका एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे तुम नज़र आते हो कैसे? रिफ्रेश्ड, ताज़ा दम। अब यहाँ पे जो रिफ्रेश्ड है दैट इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड दिस इज़ टेलिंग अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट यू आफ्टर हैविंग एन ऐप, रेस्ट करने के बाद या सस्ताने के बाद या आराम करने के बाद। सो यहाँ पर भी जो लुक है दैट इज़ यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब। इन फोर्थ एग्जाम्पल, ही लुक्स लाइक अ फेमस पोएट, कि वो एक मशहूर शायर के तौर पे नज़र आता है। समटाइम्स हम लुक को लाइक या एज इफ़ का वर्ड इस्तेमाल करके या ज्वाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी आर क्रिएटिंग अ सिमिली, कि जब आपने कोई तशबीह क्रिएट करनी हो, सिमिली क्रिएट करनी हो, देन वी यूज़ द वर्ड लाइक और एज इफ़ एंड वी ज्वाइन द नाउन ही विद इट्स सम अदर नाउन। अ फेमस पोएट ये एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये एक नाउन फ्रेज है, एक मुकम्मल नाउन के तौर पे हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सो वी कैन से दिस इज़ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ही। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। तो यहाँ पर जो लुक्स है वो एक लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है बाय ज्वाइनिंग ही विद इट्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अ फेमस पोएट। सो इन तमाम सेंटेंसेस में जो लुक्स है वो या लुक है वो एक लिंकिंग वर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी आपको ये देखना हो कि एक सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, तो आपने उस सेंटेंस के मीनिंग्स क्रिएट करने हैं, उसके मीनिंग देखने हैं कि क्या वो सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली में वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या उस सेंटेंस में उस नाउन की किसी नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ कनेक्शन बनाया जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के लिए ऐड की जा रही है। तो उस सूरत में जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, जाहिर हो रहा होगा, वैसा लग रहा होगा। तो उस सूरत में जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब का एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ टू फील। ऑन थर्ड नंबर द फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ टू फील। आई फील सिक, कि मैं बीमार लगता हूँ या मैं। अब यहाँ पे अगर तो हम फील का ये मीनिंग निकालें कि महसूस करना, कि मैं महसूस करता हूँ, तो उस सूरत में तो ये एक्शन वर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं बीमार लगता हूँ या मैं बीमार नज़र आता हूँ, तो उस सूरत में जो है ये एक्शन वर्ब नहीं होगा, बल्कि ये उसमें लिंकिंग वर्ब का फंक्शन परफॉर्म करेगा होगा। एज इन दिस केस, आई फील सिक, मैं बीमार लगता हूँ। So in this sentence, the form of feel is joining the subject I with an adjective sick.
So sick is an adjective, a predicate adjective, or we can say it is a subject complement, giving some information about or qualifying or modifying the subject I with the help of a linking verb feel. Your argument doesn't feel right, कि जो आपकी बात है वो ठीक नहीं लगती है. Your argument is the subject, a noun phrase, doesn't present indefinite tense, feel लगना, महसूस होना, right दुरुस्त. सो राइट जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि हमें हमारे जो सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ अ लिंकिंग वर्ब. इन थर्ड एग्जांपल, दिस सरफेस फील्स बम्पी, को जो ये सतह है ये बम्पी है, उतार चढ़ाव वाली है, स्मूथ नहीं है. दिस सरफेस, दिस इज़ अ नाउन फ्रेज हैविंग अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फील्स लगती है, बम्पी उतार चढ़ाव वाली, स्मूथ नहीं है. सो यहाँ पर भी जो फील्स है दैट इज़ अ लिंकिंग वर्ब. द एयर फेल्ट कोल्ड अगेंस्ट हिज स्किन, के उसकी स्किन को, उसकी जिल्द को जो हवा थी वो काफ़ी ठंडी महसूस हुई. नाउ इन दिस सेंटेंस के जो हवा थी वो काफ़ी ठंडी लगी या ठंडी महसूस हुई उसकी स्किन को या उसकी जिल्द को. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हवा है वो बतौर सब्जेक्ट के यूज़ किया जा रहा है. फेल्ट हमने लिंकिंग वर्ब को पास्ट फॉर्म में यूज़ किया और उसके बाद हमने एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया. सो एक लिंकिंग वर्ब ने एक नाउन को उसकी एक क्वालिटी के साथ कनेक्ट किया इन पास्ट टेंस. सो दिस इज़ अ प्रेडिकेट एडजेक्टिव और वी कैन से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फेल्ट इज़ अ लिंकिंग वर्ब एंड द एयर इज़ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. सो इन ऑल दीज सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड टू फील एज अ लिंकिंग वर्ब. सो बिल्कुल इसी तरह हम बाकी तमाम सेंटेंसेस को बतौर लिंकिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं. यू आल्सो कैन ट्राई ऑन योर ओन टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस एज लिंकिंग वर्ब्स. बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली में वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि वो महसूस हो रहा है, वो लग रहा है, वो नज़र आता है एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उस सूरत में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बतौर लिंकिंग वर्ब के यूज़ की जा रही होगी. So today's lecture was about different form of verbs that we use in different sentences as linking verbs, and you will get all of these form of verbs and their respective sentences in the description. And if you have any question regarding these form of verbs and their sentences, you can post your comment or you can send me in email. I hope कि आपको आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.